जब भी हम किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक अपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से हम अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं किसी दूसरी प्रोफाइल के लिए, या किसी दूसरे डोमेन पे हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ठीक है, बहुत हो चुका है इस पर्टिकुलर डोमेन पे काम करते हुए, अपने पास 3 साल का एक्सपीरियंस या 5 साल का एक्सपीरियंस है करंट डोमेन पे। अब हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है, अब हमें अपने रिज्यूमे में कुछ नए डोमेन्स ऐड करने हैं ताकि हम मार्केट के साथ चल सकें। इस केस में हमें जो अपनी प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज यू हैव अ मच एक्सपीरियंस, आपने पढ़ाई पूरी की, उसका एक्सपीरियंस, आपने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, बीएससी किया, एमएससी किया, डिप्लोमा किया, जो भी आपने स्टडी में इन्वॉल्व किया, आपने क्लासेस में इन्वॉल्व किया, आपने स्टडी में इन्वॉल्व किया, उन सभी का एक्सपीरियंस आपके पास करंट टाइम पे है। वर्किंग एक्सपीरियंस है आपके पास कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मालूम है कि करंट टाइम पे जिस भी रोल पे आप जॉब कर रहे हो उसमें हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने होते हैं डेली बेसिस पे, राइट। एज इट इज, जब आप किसी नए डोमेन की तरफ मूव करने का प्लान करते हैं और उसकी प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं, आपके पास टेक्निकली बहुत साउंड है, आप बहुत अच्छा नॉलेज है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, बट फिर भी आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी नए डोमेन पे मूव करने से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि आप उस पर्टिकुलर डोमेन में कितना कंपैटिबल है, कितना कंफर्टेबल है, इन केस ऑफ कॉन्सेप्ट, इन केस ऑफ प्रैक्टिकल, दोनों का केस मिला करके। पहला पॉइंट है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी पर्टिकुलर डोमेन पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आपको पता है उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो उस पे करंट टाइम पे इंजीनियर्स जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वो डे टू डे एक्टिविटी में क्या काम करते हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं करंट टाइम पे, जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल राउंड जो इंटरव्यू होते हैं ना, वो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पुटअप करते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि क्या आपने एक्चुअल में टास्क परफॉर्म किए हैं, वर्क परफॉर्म किए हैं, या फिर यू जस्ट हैव अ नॉलेज रिलेटेड टू थेरेटिकल, आपने सिर्फ अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करके चीज़ें देखी हैं, या फिर आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ के या ब्लॉग पढ़ के या यूट्यूब की वीडियोस देख करके उस पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू के लिए आ गए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टेक्निकली साउंड हो उस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब मिलने के बाद हमें ये इस तरीके के टास्क करने पड़ सकते हैं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि करंट मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। एजेंडा हमारी इस वीडियो का है कि कैसे हम जाने कि एक एज्योर इंजीनियर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि एज्योर इंजीनियर को डेली बेसिस पे क्या क्या टास्क मिलते हैं या किस तरीके के टिकट्स उनको असाइन होती है। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम इसमें आपको देने वाले हैं एज पर माई एक्सपीरियंस एज ए एज्योर इंजीनियर, एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। आई विल शेयर माई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज, कंप्लीट एक्सपीरियंस विद यू गाइज। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। स्क्रीन पे चलते हैं। यू नो दैट कि हम कोई भी पीपीटी यूज नहीं करते, हम प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल है उसी पे हम बिलीव करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। स्क्रीन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और यूट्यूब टीच मी क्लाउड की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल को, बिकॉज टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करें, जिससे आप डे टू डे एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको थोड़ा आसान बनाया जा सके। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, हम मूव करते हैं अपने आप को स्क्रीन पे। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एज्योर इंजीनियर के लिए, एक एज्योर इंजीनियर की डे टू डे एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, क्या क्या टास्क एक एज्योर इंजीनियर्स को परफॉर्म करने पड़ते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। एज्योर इंजीनियर के केस में पहले आपको कैटेगरी समझनी पड़ेगी कि जो वैकेंसी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर एज्योर प्रोफाइल का नाम क्या है। एज्योर के केस में एज्योर पैस इंजीनियर एंड सैस इंजीनियर भी हायर किए जाते हैं। एज्योर डेवएप इंजीनियर्स भी हायर किए जाते हैं।
एज्योर आर्किटेक्ट भी हायर किए जाते हैं, ठीक है, और एज्योर डेटाबेस इंजीनियर भी हायर किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल में ये क्लियर करके चलना है कि जिस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपकी कौन सी प्रोफाइल या कौन सी कैटेगरी में आती है। डेटाबेस के पार्ट में आती है, डेवऑप्स में आता है, आर्किटेक्ट में आता है, या पैस एंड सैस के केस में आता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के केस में आता है। तो एज्योर डेवऑप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल में सैस इंजीनियर या पैस इंजीनियर या फिर एज्योर आर्किटेक्ट मेंशन किया गया है, ठीक है ना, तो उसके बिहाफ पे आपका डेली टास्क क्या होगा, डे टू डे एक्टिविटी क्या होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। आफ्टर दैट डेवऑप्स के बारे में बात करेंगे और डेटाबेस इंजीनियर्स के बारे में भी बात करेंगे कि डीबी इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है डे टू डे। चलिए स्टार्ट करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज्योर इंजीनियर। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर या एज्योर आर्किटेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, उस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, तो सी क्या क्या टास्क आपको मिलेंगे डेली बेसिस पे। पहले मैं कैटेगरी बता देता हूं कि कौन कौन सी कैटेगरी हम मॉड्यूल से आपको काम मिल सकते हैं या मिलते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूट से, काफी हद तक टास्क मिलते हैं। दूसरा नेटवर्किंग से, तीसरा एक्टिव डायरेक्टरी से, आई एम टॉकिंग अबाउट एज्योर एडी, ठीक है, एज्योर एडी से। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है बैकअप एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये तो मॉड्यूल की बात हो गई कि आपको इसमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। कंप्यूटर सर्विसेज में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए एंड यू शुड नो अबाउट द पार्ट रिलेटेड टू नेटवर्किंग, और एक्टिव डायरेक्टरी में आपके पास डिटेल होनी चाहिए, और बैकअप एंड मॉनिटरिंग के केस में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूट में क्या क्या काम मिलेंगे आपको। कंप्यूट के केस में जो डेली एक्टिविटी आपकी रहेगी, क्रिएट वीएम, not only the create virtual machine, create virtual machine, modify virtual machine, add data disk, ठीक है, मैनेज एनएसजी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएनएस विद वर्चुअल मशीन, पासवर्ड रीसेट, आपकी वर्चुअल मशीन को ट्रबल शूट करना, वर्चुअल मशीन, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट बैकअप एंड रीस्टोर। आप अपने वर्चुअल मशीन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे बैकअप क्रिएट करते हैं, कैसे रीस्टोर करते हैं, ये सभी पॉइंट्स आपके वीएम से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट नंबर 9, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग भी आपका कंप्यूट का पार्ट आता है। वर्डप्रेस की साइट को, वर्डप्रेस सर्वर को क्रिएट करना, डोमेन मैनेजमेंट विद योर वेबसाइट, डोमेन विद वेबसाइट, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टास्क आपको डेली बेसिस में मिलेंगे एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट एज इट इज। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे, नेटवर्किंग पे, सो नेटवर्किंग पे क्या क्या टास्क आप परफॉर्म करेंगे डेली बेसिस पे। जो टास्क होगा वो आपका वीपीसी से रिलेटेड होगा, नॉट वीपीसी। एज्योर की बात कर रहे हैं तो वीनेट, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, सबनेट कैसे हम अरेंज करते हैं, वीपीएन तैयार करना, एक्सप्रेस रूट, राइट, रूट एक्सप्रेस सेटअप करना, एंड यू शुड नो अबाउट हाउ वी कैन मैनेज आवर वीनेट पेयरिंग।
ठीक है। साथ ही साथ आपको लोड बैलेंसर, जितने भी तरीके के लोड बैलेंसर्स हैं, उन सभी लोड बैलेंसर्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गई नेटवर्किंग की बात। अब बात कर लेते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी की। एज्योर एडी की बात करें तो बैकबोन माना जाता है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल। इसके लिए यू शुड नो अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट, यूजर एंड ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा, आपके पास अच्छी खासी डिटेल्स होनी चाहिए रोल्स की। यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेनेंट एंड सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ यू शुड नो अबाउट द कस्टम डोमेन, किस तरीके से आप कस्टम डोमेन को इंट्रोड्यूस करोगे। यू शुड नो अबाउट रजिस्टर डिवाइस एंड एज्योर एडी कनेक्ट, जिसको हम हाइब्रिड इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपके डे टू डे एक्टिविटी में काउंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगले पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है, जो डे टू डे एक्टिविटी में बैकअप एंड मॉनिटरिंग प्लस अलर्ट एंड अलर्ट, ये जो पॉइंट है, इस केस में डेली बैकअप किसी भी सर्विस का हो सकता है। इट मे बी स्टोरेज और VM और फाइल्स बैकअप। You should know about monitor usage of RAM, CPU, network और storage। सेम पॉइंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अलर्ट लॉग्स को क्रिएट करना एंड यू शुड नो अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द इनसाइट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक एज्योर SaaS और PaaS इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनमें से सभी चीजें आती हैं तो डेफिनेटली आप उस प्रोफाइल को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। सो गाइज, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एंड डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द एज्योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।